एवरीवन, अपने प्रेगनेंसी के लास्ट वीडियो में मैंने आपको पोस्ट मैच्योर प्रेगनेंसी के बारे में बताया था। आज मैं आपको बताऊंगी हाई रिस्क प्रेगनेंसी के बारे में डिटेल जानकारी। देखिए, हाई रिस्क प्रेगनेंसी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें माँ या बच्चे को खतरा नॉर्मल से ज़्यादा होता है, लेकिन नियमित देख रेख और डॉक्टर की सलाह से आप इसको अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। तो ये प्रेगनेंसी किन किन पेशेंट्स में कॉमन है? एज बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा लास्ट टाइम भी बताया था। 18 साल से कम या 35 साल से ज़्यादा, या पेशेंट को पहले से कुछ बीमारी हो, जिसमें कि शुगर हो सकता है, बीपी की प्रॉब्लम है, थायराइड की दिक्कत है, कोई हार्ट प्रॉब्लम या किडनी प्रॉब्लम हो सकती है, साथ में खून की कमी भी हो सकती है। और मान लीजिए प्रेगनेंसी से रिलेटेड, जैसे कि बच्चे एक या दो से ज़्यादा हों, कभी कभी आईवीएफ कराने पर ट्रिपलेट, तीन तीन प्रेगनेंसी भी हो सकती हैं। और अब पिछली उसकी हिस्ट्री में एबॉर्शन के खतरे हों, जिसमें कि बच्चा समय से पहले हो गया हो, या उसके अर्ली एबॉर्शंस शुरुआत में हो गए हों, तो ये भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आता है। और अगर आईवीएफ से कंसीव कर रहा है पेशेंट, ये भी हाई रिस्क कंडीशन में आता है। प्लेसेंटा से जुड़ी सारी कंडीशन जितनी भी हैं वो सब हाई रिस्क में आता है। और अगर बच्चे की ग्रोथ नहीं कम होती है या उसको पानी की कमी है, तो भी एक हाई रिस्क कंडीशन है। इसमें कभी कभी बच्चे को समय से पहले निकालना पड़ता है, जैसा कि मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो से बताया था। इसमें खतरे के संकेत क्या क्या हैं, जैसे कि बहुत तेज सर में दर्द होगा, और हो सकता है देखने में कोई दिक्कत हो, हाथ पैरों में सूजन हो, और तो बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है, पेट में तेज तेज दर्द हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है कभी भी, और वाटर जैसा डिस्चार्ज, इसको हम लोग लीकिंग कहते हैं, ये भी बहुत कॉमन है हाई रिस्क प्रेगनेंसी में। बच्चे का मूवमेंट कम हो सकता है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। और इसमें आपको क्या क्या प्रिकॉशन लेनी है? एक तो नियमित इसका चेकअप कराते रहें, दवाइयाँ समय पे लेते रहें, डाइट का ध्यान रखें, बीच बीच में रेस्ट भी जरूर करें। देखिए, वैसे तो हर प्रेगनेंसी में रेस्ट नहीं होता है, लेकिन कुछ हाई रिस्क केसेस जिसमें कोई ब्लीडिंग हो, बच्चा समय से नहीं घूम रहा हो, या उसको पानी की कमी हो, या ट्विन प्रेगनेंसी हो जिसमें पेट में ज़्यादा दबाव पड़ता है, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग मरीज को बेड रेस्ट के लिए बोलते हैं। बट बेड रेस्ट भी अलग अलग तरह का होता है। किसी में तो खाली स्ट्रेन करना मना होता है कि ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, लेकिन कुछ कुछ कंडीशन में, जैसे ब्लीडिंग है या पानी की दिक्कत हो रही है, डिस्चार्ज हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग कंप्लीट बेड रेस्ट, यानी कि बिल्कुल बिस्तर पर लेटने की सलाह देते हैं कि आपको नॉर्मल के खाली रूटीन काम करिए, बाकी समय आप बिस्तर पर लेटे रहिए, आपको उठ करके बैठना भी नहीं। अच्छा, अब इसमें टेस्ट देखिए कौन कौन सा कराते हैं। इसमें हम लोग नॉर्मल से ज़्यादा कुछ टेस्ट कराए जाते हैं, जैसे कि रूटीन का ब्लड वगैरह तो है ही है, ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। शुगर का हम लोग टेस्ट चौथे महीने से कराते हैं, इसको हम लोग जीटीटी बोलते हैं। अल्ट्रासाउंड है, डबल मार्कर और ट्रिपल मार्कर, एंटी स्कैन भी ज़रूरी है, ग्रोथ स्कैन कराया जाता है बच्चे की ग्रोथ देखने के लिए। एक एनएसटी टेस्ट, इसको हम लोग नॉन स्ट्रेस टेस्ट कहते हैं। और इसमें डाइट की बहुत इंपॉर्टेंस है पेशेंट के लिए। खाने में उसको प्रोटीन वाला डाइट देना चाहिए, जिसमें कि हर तरह की दालें हो गया, पनीर, दूध, दही। अगर पेशेंट नॉन वेजिटेरियन है तो अंडा या में फिश या चिकन मटन कुछ भी ले सकती है। और उसमें खून की कमी ना हो, उससे बचने के लिए उसको ग्रीन वेजिटेबल्स जरूरी है, थोड़ा सा गुड़, किशमिश भी ले सकती है मरीज। आयरन के साथ साथ विटामिन सी भी जरूरी होता है, ताकि बॉडी की इम्यूनिटी बराबर बनी रहे। कैल्शियम की गोली के साथ साथ में उसको दूध, दही, पनीर और थोड़ा ड्राई फ्रूट्स भी दे सकते हैं। फोलिक एसिड बच्चे के दिमाग के लिए, रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत ज़रूरी है, उसके लिए ग्रीन वेजिटेबल्स देना चाहिए। और अर्ली प्रेगनेंसी में हम लोग उसको फोलिक एसिड टैबलेट लेने की सलाह देते हैं। कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत रहती है तो उसके लिए हम लोग हाई फाइबर डाइट बोलते हैं मरीज को, जैसे कि फल है, इसमें सलाद है, ओट्स, दलिया, साबुत अनाज। गोली अगर ना खानी पड़े तो ज़्यादा अच्छी बात है, कोशिश करें कि डाइट से ये इसकी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अगर बीपी बहुत ज़्यादा होता है तो नमक वगैरह खाने के लिए पेशेंट को मना किया जाता है। और इस इसके अलावा साथ में कब कब डॉक्टर से आपको कांटेक्ट करना है, इसके लिए भी प्रॉपर सलाह दी जाती है। शुरुआत की प्रेगनेंसी जैसे मैंने बताया था, ब्लीडिंग हो या बहुत ज़्यादा वोमिटिंग हो तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और जो सेकेंड टर्म वाली कंडीशन में कभी भी फिर पेट में दर्द हो या ब्लीडिंग हो या कोई डिस्चार्ज हो, उसमें भी आप जा सकते हैं डॉक्टर के पास में। या लास्ट टर्म की 7 से लेकर 9 महीने तक के बीच टाइम में भी, जब भी कभी आपको लगे बच्चे का मूवमेंट कम हो रहा है, बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही है, आपका वेट नहीं बढ़ रहा है, या कोई देखने की दिक्कत आ रही है, तो भी आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं। इसमें फर्स्ट 3 मंथ और लास्ट 3 मंथ जो होते हैं ज़्यादा ही सेंसिटिव होते हैं, इस समय आपको ज़्यादा सावधानी रखनी चाहिए। बीच का टाइम ऑलमोस्ट करीब करीब ठीक निकल जाता है। तो
इस तरह की जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी से कोई बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। आप अपना नियमित चेकअप और डॉक्टर के जो भी टेस्ट लिखते हैं उसको करा करके इस वाली प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और इतना अब तो ऑलमोस्ट प्रेगनेंसी का मुझे लगता है सारा ही काम पूरा हो गया है। अब नेक्स्ट वाले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ आपसे मिलूंगी। थैंक यू सो मच।